स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का अपना टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट में अपन ने कल यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। क्लासिफिकेशन में अपन ने वहाँ पे देखा था प्रोटोजोआ और अपन ने उसी के साथ साथ मेटाजोआ के बारे में डिटेल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कि आज अपना जो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड्स और कोडेड्स के बारे में। देखो इसका मीन यहाँ पर अपन लेंगे कि जो नॉन कोडेड्स होते हैं जो कोडेड्स एनिमल होते हैं। नॉन कोडेड्स और कोडेड्स एनिमल के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके कैरेक्टर के आधार पर कि जैसे कि कशेरुकी जंतु कैसे होते हैं, कोडेड्स जंतु यानी कि कशेरुकी जंतु कैसे होते हैं, इसी आधार पर हम क्या करेंगे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या देखेंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनका सेल कैसा है, उसकी ग्रेडिंग कैसी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सारा देखेंगे। उसी में हम क्या करते हैं यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपके क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। देखो इसमें क्या होता है जो अकशेरुकी जंतु होंगे और जो कशेरुकी जंतु होंगे इन दोनों का हम आधार लेके इनको बेस लेके यहाँ पे इनका वर्गीकरण करेंगे, जिससे क्या होता है यहाँ पे जंतुओं के वर्गीकरण में उनकी शारीरिक क्षमताओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे इनके लक्षणों के आधार पर क्या क्या इनमें विभाजन पाए जाएंगे, क्या क्या इनमें किस प्रकार की सेल्स पाई जाएगी, उन कोशिकाओं की भी जो कोटि होगी वो कैसी होती है, लोअर एनिमल में कैसी होगी, हायर एनिमल में कैसी होती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर किस प्रकार के सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं, किस प्रकार की उनके अंदर सममिति पाई जाती है, किस प्रकार का यहाँ पे इनमें एम्ब्रियोजेनी यानी कि वो डेवलपमेंट होता है तो किस प्रकार का होगा, ये अपन आज इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं कि जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो कशेरुकी जंतु होंगे और अकशेरुकी जंतु होंगे इनके लक्षणों को निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लेकर चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आता है अपने पास नंबर ऑफ सेल, यानी कि जो भी जंतु होंगे इन जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार की होगी। तो जंतु में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम उन जंतुओं को डिवाइड करेंगे कि नॉन कोडेड्स क्या होंगे, यहाँ पे कोडेड्स अपने पास क्या होंगे। सेकंड अपने पास आती है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ देखेंगे कि हम जंतु को किस प्रकार की कोटि के अंदर डिवाइड करते हैं। तो संगठन की कोटि किसमें बात करेंगे, एनिमल के अंदर ही, एनिमल में संगठन की कोटि के बारे में बात करेंगे, यानी किस प्रकार की ग्रेड दी जाएगी उसे। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जंतुओं में यहाँ पे कोडेड्स और नॉन कोडेड्स के साथ ही अपन किसकी बात करेंगे, सिमेट्री, जिसे क्या कहा जाता है, सममिति कहा जाता है, सममिति। इसमें अपन इनके बाद में इनका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, इनकी टाइप्स भी देखेंगे। फिर अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सीलोम, यानी कि देवगुहा की उपस्थिति किन जंतुओं में होगी और किन जंतुओं के अंदर वो प्रेजेंट होगा। तो इनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से देखेंगे कि वो जो डायरेक्टली होगा या फिर इनमें जो सीलोम होती है किस प्रकार के जंतुओं में ये एब्सेंट होती है, किसमें यहाँ पर रिड्यूस प्रकार की पाई जाती है। तो ये सीलोम के बारे में अपन देखेंगे। साथ ही साथ इनमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये भी इसमें टाइप्स। देखो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा जाता है, तो या तो हम पूछ सकता है वो सिमेट्री के ऊपर, सिमेट्री के साथ साथ हम बोल सकते हैं सीलोम के बारे में, और सीलोम के साथ साथ यहाँ पे जो टिप्पणियां हमारे आती है वो आती है सेगमेंटेशन या एम्ब्रियोजेनी के ऊपर आती है। अब देखो तो अपन इनमें यहाँ पे जो देवगुहा होगी, देवगुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति, उसी के साथ साथ देवगुहा के प्रकार भी हम इस चैप्टर के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। तो क्या होगा, देवगुहा की उपस्थिति के साथ साथ अनुपस्थिति देखेंगे और इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ सीलोम देखेंगे, देवगुहा के प्रकार देखेंगे। तो ये अपने पास कौन सा नंबर का आता है, फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर आता है अपने पास सेगमेंटेशन, कि जंतुओं की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है ये बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कि किन जंतुओं का शरीर खंडों में डिवाइडेड होता है, किन जंतुओं का शरीर खंडों में डिवाइडेड नहीं होता, और वो जो खंड होता है वो सतह पे ही होंगे या उनके आंतरांगीय भागों के अंदर होंगे। ये अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो सेगमेंटेशन को क्या कहा जाता है, खंडीभवन कहा जाता है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि उनका जो शरीर है वो खंडों में डिवाइडेड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे लास्ट एम्ब्रियोजेनी, जिसे बोला जाता है भ्रूणोद्भव। तो ये अपने पास टॉपिक है, एक एक टॉपिक की अपन डिटेल में बात करेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे, इनके सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चन में से जरूर पुट अप होता है। ये यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लेके चलते हैं कि नंबर ऑफ सेल, जो अपने पास फर्स्ट पॉइंट
जंतु होते हैं, देखो इससे पहले मैंने आपको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जंतु के बारे में बताया था, तो उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो जंतु कैसे होंगे, या तो नंबर ऑफ सेल के आधार पर ये जंतु कैसे होंगे, यहाँ पे एसेलुलर को बोल सकते हैं अकोशिक प्रकार के। दूसरा हम बात कर सकते हैं ये जंतु कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, यानी कि बोल सकते हैं एक कोशिकीय। तीसरी अपन बात करें यहाँ पे ये कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर को बोल सकते हैं बहुकोशिकीय। सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम कोशिकाओं के यहाँ पे नंबर ऑफ सेल के आधार पर इसको डिवाइड किया है, तो अकोशिकीय मतलब हम बोल सकते हैं इनके अंदर सेल्स नहीं पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर आपको बताया था मैंने, प्रोटोजोआ जो संघ के जंतु आते हैं वो किन में आएंगे, यूनिसेलुलर एनिमल में आएंगे। तो ये जंतु क्या करते हैं, इन जंतुओं में क्या होती है, एक कोशिका होती है, कोशिका बेस्ड होती है, जिसके द्वारा क्या होता है सारी की सारी क्रियाएं प्रोसेस एक कोशिका के ऊपर ही बेस्ड होती है, सारी कंप्लीट इसी के द्वारा होती है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आता है मल्टीसेलुलर, यानी कि बहु कोशिकाएं होंगी, सारी क्रियाएं उस कोशिकाओं से कंप्लीट होती है, और जितनी भी प्रोसेस सारी होगी वो सारी कोशिकाएं मिलकर यहाँ पे क्या जो बहु कोशिकीय जीव होते हैं वो उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये अपने पास नंबर ऑफ सेल के आधार पर देखा गया, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल पर बोल सकते हैं प्रोटोजोआ जंतु, या फिर साथ ही साथ बोल सकते हैं मेटाजोआ जंतु इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सेकंड जो अपने पास आता है इन जंतुओं में, इन्हीं के दौरान एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जंतुओं में। इसके लिए बेस्ट है, आपको मैंने बताया भी था कि जो पंचजनक प्रणाली बताई थी वो अपन इसके अंदर शो ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि संगठन की कोटि किस प्रकार की होगी, जैसे कि मेटाजोआ जो जंतु होते हैं वो मेटाजोआ जंतु किस प्रकार के होंगे। सेकंड अपने पास आता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बात करेंगे कि जो मेटाजोआ जो जंतु होते हैं ये मेटाजोआ जंतु बहुकोशिकीय होंगे, और इनके अंदर संगठनात्मक जो कोटि होती है वो 3 वर्गों में डिवाइडेड होती है। कितने वर्गों में बात करेंगे अपन, 3 वर्गों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि इनके अंदर किसको रखा गया है, एग्नेटोजोआ। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड दिया जाएगा, तो ग्रेड में भी कितनी ग्रेड दी जाएगी, यहाँ पे 3 ग्रेड दी जाती है। 3 ग्रेड में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर आता है एग्नेटोजोआ आता है, एग्नेटोजोआ के साथ साथ जिसके अंदर एक संघ रखा गया है, तो इस एग्नेटोजोआ में एक संघ रखा गया जिसे बोला जाता है मीजोजोआ। सेकंड अपने पास एग्नेटोजोआ के बाद में अपने पास आता है पैराजोआ, और पैराजोआ के अंदर आता है पोरीफेरा, और लास्ट में अपने पास जो थर्ड नंबर आता है वो आता है यूमेटाजोआ। ये अपने पास क्या है, संगठन की कोटि है। संगठन की कोटि के अंदर यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे किंगडम दे रखे हैं। ये किंगडम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले कौन सा दे रखा है, एग्नेटोजोआ, जिसके अंदर रखा गया किसको, मीजोजोआ को रखा गया है। ये मीजोजोआ क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये फाइलम होता है, तो फाइलम में ये तो यानी एग्नेटोजोआ, दूसरा आता है पैराजोआ के अंदर रखा गया किसको, पोरीफेरा को रखा गया है। और थर्ड अपने पास कौन सा होता है, यूमेटाजोआ। देखो यूमेटाजोआ मैंने आपको बताया था सिमेट्री के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होती है, 2 प्रकार की सिमेट्री यानी 2 प्रकार के सिमेट्रिकल एनिमल रखे जाते हैं, जिनमें आता है एक तो रेडिएटा और दूसरा आता है बाइलेट्रिया। इसी के दौरान हम उनको अलग अलग प्रकार के संघों में बांटा जाता है, जिसमें उनके जो यानी एनिमल होता है, एनिमल के करैक्टर के आधार पर यूमेटाजोआ में रखा गया है। और आपको पता है यूमेटाजोआ जो एनिमल होते हैं इनमें बाइलेट्रिया सबसे हायर क्लास के एनिमल होते हैं, जिनमें विशिष्ट प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती है। तो यहाँ पे हमने बात की ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन की कोटि होती है जिसको हमने 3 प्रकार की कोटियों में या किंगडम में डिवाइड किया गया है, एग्नेटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं कि अपने पास थर्ड नंबर आता है सिमेट्री। देखो सबसे अच्छा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ पे सिमेट्री के लिए मैंने आपको बताया कि सिमेट्री को क्या कहा जाता है, सममिति कहा जाता है। सममिति देखो
कोई भी एनिमल होगा, उस एनिमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी जीव की सिमेट्री को शो अप करते हैं। तो ये एक बेस माना जाता है किसी भी कशेरुकी जंतु के लिए, या फिर किसी भी अकशेरुकी जंतु या कशेरुकी जंतु के लिए यहाँ पर बेस माना जाता है इसको, सिमेट्री को। कुछ जंतुओं के अंदर क्या होता है, शरीर की आकृति विभिन्न प्रकार की या अनियमित आकार की, जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा की आकृति अनियमित आकार की हो गई। वैसे ही हम बात करेंगे कोई बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई भी उसके अंदर एक एक्सिस पाई जाती है, कोई भी अक्ष पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जंतुओं की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इन्हीं के आधार पर हम जंतुओं में या क्या बोल सकते हैं कि दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। दोनों भागों में भी हम देखो, कोई भी जंतु होता है, कोई भी एनिमल है, एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो उसकी जो अपर होती है, ये वाली डोर्सल कहलाती है, डोर्सल कहलाती है, ये वेंट्रल कहलाती है। वेंट्रल, यहाँ पे बात करेंगे एनिमल का जो ये आगे वाला, यानी कि देखो पोस्टीरियर एंटीरियर, यहाँ पे अग्रभाग कहलाता है ये, और ये पश्च भाग कहलाता है। लेकिन डोर्सल और वेंट्रल के भी साइड के अंदर एनिमल में जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लैटरल कहा जाता है, लैटरल कहा जाता है, या बोल सकते हैं पार्श्वीय भाग कहा जाता है। तो जंतुओं के अंदर हमने सरफेस के बारे में बात की है कि जंतु में एक तो ऊपर वाली जो सतह होगी वो कौन सी कहलाएगी, डोर्सल सरफेस कहलाएगी, यहाँ पे सरफेस कहलाती है, और दूसरी जो नीचे होती है वो कौन सी सरफेस कहलाएगी, वेंट्रल सरफेस कहलाती है। तो दो सरफेस होगी। अब हम शोर की बात करें, जो अग्र वाले भाग पे पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, अग्र भाग कहा जाएगा, अग्र सिरा कह सकते हैं। जो पीछे की तरफ पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, पश्च सिरा कहेंगे। यहाँ पे जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है उनकी भी साइड के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लैटरल पार्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अमीबा के साथ साथ बहुत प्रकार के पोरिफेरस अंग में जो यहाँ पे स्पंज आते हैं, उन स्पंजों की भी आकृति को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक सिमेट्री, एक समिति को निश्चित किया जाता है। तो समिति क्या होती है, कोई भी जीव की, यानी कि अग्र बोल सकते हैं पश्चिम दिशा को डिनोट करें, उसी के साथ साथ डोर्सल और वेंट्रल को डिनोट करें, लास्ट में हम बोल सकते हैं लेटरल साइड को भी डिनोट करें। उसके लिए क्या होती है, जंतुओं में समिति दर्शाई जाती है। समिति जरूरी नहीं है कि हो ही, तो जो जिन जंतुओं में सिमेट्री नहीं पाई जाती है उन्हें बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल कह सकते हैं। इसके विपरीत जंतुओं में बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्री की, तो सिमेट्री देखो विभिन्न प्रकार के जंतुओं में अलग अलग पाई जाती है। तो मुख्यतः इनके टाइप्स देखेंगे अपन। टाइप्स के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल के अंदर यहाँ पे हम समिति देखेंगे तो तीन प्रकार की होती है। देखना, पहला होता है स्पाइरल यानी गोलीय प्रकार की समिति, गोलीय समिति। दूसरा बोल सकते हैं अरीय समिति, जिसे बोल सकते हैं रेडियल। तीसरा होता है यहाँ पे द्विपार्श्वीय, जिसे बोल सकते हैं बाइलैटरल, द्विपार्श्वीय समिति। देखो ये तीन प्रकार की समिति पाई जाती है जंतुओं में मुख्यतः। पहला मैंने बताया आपको गोलीय समिति, स्पाइरल। दूसरा हम बोल सकते हैं स्पाइरिकल, दूसरा हम बोलेंगे यहाँ पे रेडियल, तीसरा अपन बोलेंगे द्विपार्श्वीय समिति। तो ये तीन प्रकार के जंतुओं में क्या पाई जाती है, समिति पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी गोलीय प्रकार की समिति। देखो गोलीय प्रकार की समिति में कोई भी जीव हो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं कि एक गोलाकार बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में है, लेकिन हम उस जंतु की एक प्रॉपर, यहाँ पे बात करेंगे डोर्सल सरफेस के लिए, यहाँ पे वेंट्रल सरफेस के लिए, अग्रभाग और पश्च भाग, इनको वो क्या करें, इंगित करें। इसीलिए हम उस जीव को क्या करेंगे कि गोलीय समिति दर्शाने के लिए उस जंतु में आप विशिष्ट प्रकार के यहाँ पे साइड्स को डिनोट करेंगे कि उसकी एक्सिस क्या है, उसका अक्ष क्या है। तो बहुत से जंतुओं का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोलाकार होता है। इससे गुजरने वाली कोई भी अक्ष होगी उसे क्या करें, दो बराबर भागों में या तो डिवाइड कर दे। तो ये क्या करेगी, जो काल्पनिक अक्ष होगी, जैसे कि हम लेके चले कोई भी एक काल्पनिक अक्ष है जो उसके सेंट्रल पॉइंट से गुजर रही है, और उसको क्या करें, दो बराबर भागों में वो डिवाइड कर दें, दो समान भागों में विभाजित कर दें, तो ये उसकी क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जंतु कैसे हो सकते हैं, समरूप भी हो सकते हैं और असमरूप यानी कि असमानता दर्शाने वाले भी हो सकते हैं।
जिसके दौरान हम क्या कर सकते हैं, जंतु का अग्रभाग या फिर बोल सकते हैं हम डोर्सल भाग और पश्च भाग या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे वेंट्रल, ये साइडें अलग अलग क्या करती है, इसको डिनोट करती है। तो जंतुओं में ये दृष्टि यानी कि इनका इंगित करना या प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है। तो ये गोलीय हो गई। तो गोलीय में हम बात कर सकते हैं कोई भी काल्पनिक अक्ष जो किसी भी तल से यहाँ पे उसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं और समान भागों में उसको विभाजित करने के बाद में इनमें क्या होती है, सिमेट्री शो होती है। तो इसे क्या कहेंगे कि जिन जंतुओं के अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती है वो तो एसिमेट्रिकल जंतु, जिनमें पाई जाती है वो सिमेट्रिकल जंतु कहलाते हैं। लेकिन बहुत कम एनिमल होते हैं जिनके अंदर कौन सी स्पाइरल यानी कि यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे सेकंड अपने पास आता है कौन सा, अधीय प्रकार का, रेडियल प्रकार की सिमेट्री। रेडियल प्रकार की सिमेट्री के लिए हम बात करेंगे फर्स्ट। सेकंड आता है अरीय सममिति। देखो अरीय सममिति जो जंतु होते हैं, इन सममिति के अंदर हम विभिन्न प्रकार के संघों को लेते हैं। संघ में आ गया अपने पास नाइडेरिया, टीनोफोरा, टीनोफोरा के साथ साथ हम बोल सकते हैं इकाइनोडर्मेटा। ये जंतु कैसे होते हैं, इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, छाते के समान संरचना पाई जाती है। छाते के समान संरचना होती है। तो देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में टीनोफोरा, इसी के साथ साथ नाइडेरिया, टीनोफोरा, नाइडेरिया, एक अपन और ले सकते हैं इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा। ये संघ के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं की आकृति छाते के समान पाई जाती है, जिनके अंदर अरीय प्रकार की क्या होती है, इनमें अरीय प्रकार की क्या पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। इन जंतुओं का स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें कि इनकी जो सतह होती है, जो एनिमल है, इस एनिमल की जो ऊपर वाली सतह होती है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। नीचे वाली सरफेस पे हम बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट होता है, एनस पाया जाता है। तो इनकी प्रेजेंस जहां पर मुख पाया जाएगा, ये मुख, और इसको बोल सकते हैं गुदा। तो जिस सतह के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, मुख पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ओरल सरफेस कहलाएगी। ओरल सरफेस कहलाती है। जिसके ऊपर एनस पाई जाती है वो क्या कहलाती है, एब ओरल सरफेस कहलाती है, सरफेस कहलाती है। तो दो सरफेस हो गई, एक तो हो गई ओरल, दूसरी हो गई एब ओरल। तो इसको हम बोलेंगे, ओरल को क्या बोलेंगे, मुखीय तल, मुखीय तल। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपमुखीय तल कहा जाएगा, अपमुखीय तल कहा जाता है, तल कहा जाता है। तो ये दो सरफेस होगी, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माउथ होगा, वो तो क्या कहलाएगी, ओरल। जिसके ऊपर एनस प्रेजेंट होगा या फिर मुख से विपरीत पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, एब ओरल सरफेस कहा जाता है। तो ये क्या होती है कि इसके अंदर ये गोलीय जो सममिति होती है उससे जस्ट विपरीत प्रकार की होती है, जिसमें क्या होता है, तीनों प्रकार के गोलीय के अंदर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के तलों में डिवाइड, लेकिन अरीय प्रकार की सममिति के अंदर हम किसी भी एनिमल को एक काल्पनिक अक्ष के द्वारा दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर एग्जांपल के रूप में अपन देखें तो टीनोफोरा, नाइडेरिया और इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक तो बाइलेटरिया, बाइलेटरिया के बाद में हम बोल सकते हैं यहाँ पे पंच अरीय भी बोल सकते हैं, जो पेंटाहेक्सा प्रकार का होता है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बोल सकते हैं लास्ट जो मल्टी रेडियल होता है, यानी अनेक प्रकार के खंडों में इसको डिवाइड कर देता है, तो वो कौन सा होता है, मल्टी रेडियल प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिमेट्री के जो टाइप्स हैं। आज अपन ने दो की बात करी है, कल से एक बार हम लास्ट वाला देखेंगे द्वि पार्श्विक वाला, जिसका ये इंपॉर्टेंट है, जो बाइलेटरल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका एग्जांपल ध्यान रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट में हम बात करेंगे एक तो रेडियल और बाइलेटरल, दोनों प्रकार की सिमेट्री के अंदर डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।